दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सतीश श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा आज का विश्लेषण है वो कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को शांति पसंद नहीं है, या जो पिछले 10 सालों का उसका शासन रहा है, उसका जो रुतबा रहा है, उसका जो वर्चस्व रहा है, वो उसके अभी दिमाग से हटा नहीं है। क्या जो वास्तविक सच्चाई आज है उसका उसको एहसास नहीं है, या 10 सालों की जो उसकी वर्किंग है, कार्यप्रणाली है, वो अभी तक भूल नहीं पाई है। मेरा कहने का मतलब बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी नॉर्दर्न बेल्ट का हिंदी भाषी एक अकेला राज्य है बिहार, जहां पर वो तमाम कोशिशों के बावजूद सिंगल तौर पर स्पष्ट बहुमत आज तक प्राप्त नहीं कर पाई है। आगे क्या होगा पता नहीं। किसी न किसी तरह वो नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई है और बना के भी चल रही है। इस सरकार को भी 4 साल पूरे हो गए, अगले साल चुनाव है। ये जो भाजपा ने इनडायरेक्ट वे में गीदड़ भभकी देना चालू किया है नीतीश कुमार को, और अब उन्हीं के नेता, उन्हीं के स्टेट प्रेसिडेंट, उन्हीं के तमाम सीनियर नेता स्टेट के, वो नीतीश कुमार को हिदायत दे रहे हैं कि उनको हमें बिहार में योगी चाहिए। अब भाई योगी कहां से लाके यूपी से बैठा दोगे आप? योगी जैसा कानून, योगी जैसा मॉडल, अगर योगी इतने ही पसंद हैं मान्यवर लोगों, तो अपने नंबर 2 की नेता से पूछिए कि यूपी के में उनके अगेंस्ट इतनी जबरदस्त साजिश के तौर पर मौर्य को क्यों इस्तेमाल किया गया। अगर योगी इतने जरूरी हैं तो फिर 4 साल योगी की याद क्यों नहीं आई? अब चुनाव 1 साल के करीब बचा हुआ है, केंद्र में आप कमजोर हो चुके हो, नीतीश के सहारे वहां भी सरकार चल रही, नीतीश के सहारे स्टेट में भी सरकार चल रही है, फिर भी जुगलबंदी चालू है। ये बार बार एहसास कराता है कि आप वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज कर रहे हैं, और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी कई बार भुगता है। और आज हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में और झारखंड में इसकी इतिहास रचा जा चुका है। परिणाम भले 1 महीने बाद आए, 15 दिन बाद आए। जेडीयू भी, उसके जनता दल यूनाइटेड भी बहुत सतर्क है कि भाजपा कभी कोई ऐसा गेम कर सकती है। क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसी कोई सच्चाई है? इस पे हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। उसके पहले आपसे एक निवेदन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक दिल्ली सहारा के आपकी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए अगर आप अपना कोई आर्थिक योगदान देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, वहां जाके दे सकते हैं। दोस्तों, भाजपा को चाहिए योगी और या योगी मॉडल। अब योगी तो पटना आ नहीं सकते, चुनावी रैली में आ सकते हैं, लेकिन योगी एकाएक बिहार में इतने लोकप्रिय कैसे हो गए कि भाजपा के नेता उनके नाम के कसीदे पढ़े जा रहे हैं? क्यों? 2-3 चीजें उनके जहन में आ रही हैं। एनकाउंटर, क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब हो रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या जो लालू का शासन था वो वापस आ रहा है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। रेप केसेस बढ़ रहे हैं, मर्डर बढ़ रहे हैं, और भाजपा ये देख रही है, लेकिन सरकार मिली जुली है। अब भाजपा के नेताओं का कहना है कि लॉ जिहाद जैसे मुद्दे पर एक सख्त कानून की जरूरत है। एनकाउंटर बहुत जरूरी है, बुलडोजर उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो ये सब चीजें कहां पैदा हुई थी? उत्तर प्रदेश में। तो उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश जैसा मॉडल, यानी कि हमें योगी चाहिए,
दोस्तों, लोकसभा चुनाव में जो हालात उत्पन्न हुए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, उसके बाद 2 महीने तक आप शांत रहे। अब मात्र 8-10 महीने बचे हुए हैं चुनाव के, तो आपको आज योगी मॉडल क्यों याद आ रहा है? ये आम बिहार की जनता जानना चाहती है। हम बताते हैं क्यों याद आ रहा है। बार बार बिहार को या बिहार में नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है, और टारगेट में जो छुरभैया नेता हैं उनसे ये लगातार मैसेज करवाया जा रहा है कि नीतीश कुमार या जनता यूनाइटेड के बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। इसमें कुछ सच्चाई भी है, लेकिन बहुत ही बड़ी समझदारी वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार गीदड़ भपकी दे रही है, विशेष आज का दर्जा था, 1 मिनट के अंदर आपने मना कर दिया। क्या सोचा? या तो नीतीश कुमार क्या बुज़दिल नेता हो गए हैं कि खुलेआम आपकी बेइज्जती की गई, आपकी डिमांड को इग्नोर किया गया? बिहार के उपलब्धि, बिहार के डेवलपमेंट के लिए वो बहुत जरूरी था विशेष दर्जा, और मोदी सरकार नहीं माना, आप शांति बैठे रहे। जब आप शांत बैठे रहे तो आपके ऊपर अटैकिंग बीजेपी होगी, क्योंकि अगर पहली बार आपने एक सही सबक या सही मंतव्य अपना समझा दिया होता केंद्र की सरकार को कि विशेष दर्जा नहीं, तो आगे कुछ नहीं। केंद्र की सरकार घुटने टेक के आपको विशेष दर्जा दी थी। ये हो सकता है नीतीश कुमार से कोई आपस में कुछ हो गया हो कि ये नहीं तो ये सही। अब दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी उठा करके ये दिखाना चाहती है कि ये अब बहुत जरूरी हो गए हैं, मैं यही जानना चाहता हूं कि 4 साल तक आप क्यों सो रहे थे? और आज ये लव जिहाद, ऐसा बिहार में कितने लव जिहाद के मामले आ गए, कितने अपराधी ऐसे जन्म लिए जहां बुलडोजर की जरूरत पड़ गई, और क्या अपराध की स्थिति ये हो गई? इसका मतलब भाजपा खुद कह रही है कि जो अपराधीकरण है, जो अपराधी की योजनाएं हैं, सॉरी, जो अपराध की वहां पे घटनाएं बहुत बढ़ चुकी हैं। एनकाउंटर होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि बिहार में उनकी सरकार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, इसीलिए हमें बुलडोजर चाहिए, इनकाउंटर चाहिए, और लव जिहाद के मैटर पर हमें एक सख्त कानून चाहिए। अब देखिए, इसके 2 मायने हैं। इनको क्या चाहिए? किसी को कुछ नहीं चाहिए, सबको राजनीति चाहिए। राजनीति की रोटी सेकने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव 1 साल बचे हुए हैं। दहशत है कि जनता यूनाइटेड तो लोकसभा चुनाव में मजबूती से खड़ी रही, लेकिन क्या ये इतिहास दोहराया जाएगा? क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव में बड़ी मुश्किल से ये सरकार बन पाई थी। आरजेडी कहीं ना कहीं बहुत मजबूत हुई है। तेजस्वी यादव ने बिहार के आम जनमानस में, बिहार की जनता में एक अच्छे वर्चस्व स्थापित कर लिया है, उनके दिलों में जगह बना ली है। वो पूरी बिहार की यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा का मकसद एक ही है, आम जनमानस से जितना टच उनके आ सकें, जितने उनके करीब आ सकें, उनको समझ सकें और उनसे अपना फ्यूल ले सकें, उसके लिए उनकी यात्रा चल रही है। सफल कितना होंगे बात की बात है। लेकिन दोस्तों, अब वोट बैंक की राजनीति यहां काम कर रही है। नीतीश कुमार ने अपने मंत्री अशोक चौधरी, जो लगातार उनके लिए मोटा बोलते रहते हैं, उनको उन्होंने एक तीर से 2 निशाने कर दिए। उनको जनता यूनाइटेड का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। बड़ी खुशखबरी है भाई, लेकिन नहीं, ये नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जब किसी की जमीन उड़ाते हैं तो उसको हवा में बैठा देते हैं। अब नीतीश कुमार ने उसको राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया, तो इसका मतलब हुआ कि उनको मंत्रिपरिषद छोड़ना पड़ेगा। अब ये तोहफा है या विशेष तोहफा है, ये आप समझ सकते हैं। ये नीतीश कुमार के आते हैं। अब जो भाजपा बात कर रही है
लव जिहाद जैसे मुद्दों की एनकाउंटर की, उसका साफ मतलब है अब वो फिर एक बार हिंदू वोट बैंक की राजनीति को मजबूत करना चाहती है। कोई नीतीश नहीं, कोई नीतीश हटेंगे जाएंगे जाएंगे, इनकी हिम्मत नहीं है। नीतीश कुमार जाना भी चाहे तो ये रोकेंगे, क्योंकि भाजपा को स्टेट की नहीं बल्कि केंद्र की सरकार भी बचानी है। कैसे हटा सकते हैं नीतीश कुमार को? उनको धमकी भी नहीं दे सकती भाजपा। ईश्वर भैया नेते रोज बोलते हैं, इसी नीतीश कुमार इनको बहुत ज्यादा वजन नहीं देते। वो जानते हैं, नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इनकी हिम्मत नहीं है कि जेडीयू को किनारे करते हैं। क्या केंद्र राज्य की सत्ता गंवाना चाहते हो? क्योंकि ये दोनों की एक मजबूरी भी है। मजबूरी ये है कि मोदी जी को भी दूसरी पार्टी नहीं मिलने वाली है और नीतीश कुमार को कोई साथ लेने वाला नहीं है। इसलिए दोनों एक दूसरे की मजबूरी बन चुके हैं और दोनों को सत्ता का लोभ है। दोनों सत्ता में बने रहना चाहते हैं, दोनों को लाल बत्ती चाहिए। तो इससे बढ़िया जुड़ाव क्या रहेगा? ये राजनीतिक विश्लेषक विश्लेषण करते रहेंगे, लेकिन इनकी राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। वाद विवाद तकरार, लेकिन लाल बत्ती मौजूद रहेगी। ये फुल ड्रामा है दोस्तों, ये ड्रामा है, इसको देखते रहिए। इसके अंदर कुछ भी सच्चाई नहीं है। नड्डा जी 4 चक्कर काटे, पटना आने एक हवा बने कि नड्डा जी आ रहे हैं, सरकार गिर जाएगी, कुछ होने वाला नहीं है। इनकी हिम्मत नहीं है कि सरकार को गिरा दें। और आने वाले विधानसभा चुनाव में एक तकरार और बढ़ेगी जब चिराग पासवान एक मोटी सीट का दावा करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार इस पूरे गठबंधन की मजबूरी है और नीतीश कुमार को इग्नोर भाजपा या कोई दूसरा नेता नहीं कर सकता। अब चिराग पासवान भी कहते हैं कि नीतीश जी हमारे नेता हैं, क्योंकि अगर नीतीश नहीं तो भाजपा बिहार में सरकार नहीं बना सकती। भले ही चाणक्य नीति ये कहे कि हमें किसी तरह सांसदों को तोड़ लेना चाहिए, सांसदों को अपने खेमे में कर लेना चाहिए, इतना आसान नहीं है। 2-4 सांसद जा सकते हैं, ललन सिंह जैसे लोग जो कि हैं जेडीयू में, लेकिन भाजपा की गोद में बैठ के भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। आरपी सिंह जैसे लोग जिनको कि नीतीश कुमार ने काफी आगे किया और जाके उन्होंने पीठ में खंजर भोंक दिया। राजनीति पे खंजर भोंकना एक आम बात है। अब सवाल इस बात का है कि ये शह और मात का खेल तो चल रहा है, बिसाते बिछ रही हैं, लेकिन ज्यादातर दिखावा है। जनता को सिर्फ ये दिखाना कि हम गठबंधन में रहकर भी गठबंधन में सच बात बोलना जानते हैं, आपके हित की बात करना चाहते हैं। ये जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं दोस्तों, ये महज बिहार की जनता के साथ एक धोखा है। सरकार आपकी है, लव जिहाद पे कानून किससे मंगवा रहे हो? क्यों नहीं विधानसभा में लव जिहाद का कानून लाते हो? क्यों नहीं उसकी बात करते हो? क्या उसके लिए जेडीयू पकड़ना पड़ेगा, कांग्रेस पकड़ना पड़ेगा? सरकार केंद्र में आपकी है, राज्य में आपकी है। ये लव जिहाद क्या कर रहे हो? क्या योगी जी आके बैठ जाएंगे बिहार के अंदर? ये सिर्फ एक टीआरपी बढ़ाने का खेल है, जनता में धूल झोंकने का खेल है। न बिहार की सत्ता गिर रही है, न बिहार में नीतीश कुमार हट रहे हैं, और न ही केंद्र की सरकार को खतरा है, क्योंकि विदाउट नीतीश भाजपा आज या आने वाले समय में भी सपना भी नहीं देख सकती। जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसका जो परिणाम होगा, उसमें भी जेडीयू का वर्चस्व होगा। सरकार भले ही आरजेडी की बने, किसी और की बने, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब आरजेडी इसको एक अलग चश्मे से देख रही है। आरजेडी का मानना है कि भाजपा एन के प्रकारण नीतीश को अंडर प्रेशर लेकर के या फिर चक्रव्यूह में फंसा करके अपना मुख्यमंत्री बैठाना चाहती है। भाजपा, ये सच बात है कि अपना मुख्यमंत्री चाहती है, लेकिन बिल्ली की गले में घंटी बांधे कौन? जब दोनों हाथ खाली हैं तो भाजपा अपना मुख्यमंत्री कहां से बना देगी? और नीतीश कुमार उनकी इस कमजोरी को हमेशा हमेशा जानते रहे हैं और उसका फायदा भी उठाते रहे हैं। सवाल इस बात का है दोस्तों
कि नीतीश कुमार को चक्रव्यूह में भाजपा नहीं फंसा पाई। हर बार वो छूट जाते हैं, भाग जाते हैं। ऐसे में बिहार में होगा क्या? ये शहमात का खेल चलता रहेगा। बिहार की जनता एक क्या मुखौटा है कि जब चाहा तब बदल लिया और जब चाहा जहाज इसको पहना दिया और सरकार चलने लगी। बिहार का क्या होगा? इसी बिहार को बचाना है तो बिहार की विरासत को, जो वहाँ की राजनीतिक विरासत है, जो वहाँ का संस्कार है, जो वहाँ की संस्कृति है, उसको भी बचाना होगा और राजनीतिक जुमलों से हटा करके बिहार को बर्बादी के कगार पर नहीं खड़ा करना चाहिए। बिहार एक हिस्टोरिकल स्टेट है, उसकी अपनी एक धारणा है, विश्व के अंदर उसकी एक विश्व पटल पे उसका नाम है। आपराधिक गतिविधियों एक अलग चीज़ है, चाहे वो लालू जी का राज रहा हो, चाहे आज नीतीश कुमार के राज में जो भी घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में घटनाएं होती हैं, पूरे वर्ल्ड में घटनाएं होती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन बिहार बिहार है, उसकी संस्कृति का कोई सानी नहीं है। ऐसे में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जो राजनीतिक गलियारे में शहमात का खेल चलता है, मुखौटा बदलने का खेल चलता है, ये रुकना चाहिए। बिहार के विकास के लिए इन पार्टियों को आगे आना चाहिए और केंद्र की सरकार की सत्ता में बनी रहे, इसमें नीतीश कुमार को कोई खतरा नहीं है। भाजपा की बहुत बड़ी कमजोरी हो चुके हैं नीतीश कुमार, इसलिए ये सारी बातें का कोई अर्थ नहीं है, कोई मेल नहीं है। नड्डा जी 4 चक्कर काट लें तो भी वो नीतीश कुमार को हटा नहीं सकते और नीतीश कुमार को तैयार नहीं कर सकते कि आप आ जाओ केंद्र में, ये कैबिनेट का पोर्टफोलियो ले लो, हमारा मुख्यमंत्री बना दो। दोस्तों, आपको हमारा ये आकलन, ये हमारा एनालिसिस कैसा लगा? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक बात और कि अगर आप जो है दिल्ली सहारा को कोई आर्थिक मदद देना चाहते हैं स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से जाके आप दे सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। कल फिर एक नए एनालिसिस के साथ आपके बीच में आऊँगा। नमस्कार।